Okay, continuing to part 3 of the psychic protection. Honestly, while writing and जब ये record करना start किया, I did not know कि इतना लंबा stretch हो जाएगा. So breaking it into 3 parts because more than 30 minutes I try कि कोई guidance वाला video ना रखूँ so that it is easy to absorb. Okay, so जितने भी points हमने अभी तक जाना था साइकिक प्रोटेक्शन के बारे में, आई होप यू आर अवेयर. और उसके आगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए थे विच आई थॉट टू कवर इन दी पार्ट 3. अनदर थिंग जो आपकी साइकी यानी दिमाग, ब्रेन, थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है, दैट इज़ मूवीज़, मीडियाज, गॉसिप्स. सो बी वेरी केयरफुल कि आप खुद क्या देख रहे हैं, स्पेशली अगर आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं आप उन्हें क्या दिखा रहे हैं. सो द रूल इज़ जिन वाइब्रेशन से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि फियर का वाइब्रेशन है, एक पैनिक का वाइब्रेशन है, या जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, गलत बिलीफ सिस्टम्स हैं, गिल्ट का वाइब्रेशन है, अगर जिन चीज़ों से हम छूटना चाहते हैं, ठीक है, उनसे हम रिलीज़ होना चाहते हैं, अगर हम उन्हीं वाइब्रेशंस को देख के मज़े ले रहे हैं, या डिज़ायर का वाइब्रेशन है उनको ही देख के मज़े ले रहे हैं या एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, देन इट इज़ अगेन फीडिंग आवर सिस्टम विद दोज वाइब्रेशंस. ओके, या अगर हाउ डू आई से कि अगर एक कोडिपेंडेंसी वाला कोई आप टीवी सीरियल देख रहे हो या मूवी देख रहे हो, तो एक तरफ से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं अपने आप को उन सब से बाहर निकालने के लिए, और वो देख के वापस से हमारा सिस्टम पल्यूट हो रहा है, करप्ट हो रहा है. ठीक है, सो बी वेरी स्पेसिफिक कि आप कौन सी मूवी देख रहे हैं या क्या टीवी सीरियल या वेब सीरीज़ देख रहे हैं. ओके, कहीं पे भी ये जो लो वाइब्रेशनल कंटेंट है, जो कि बहुत ही रेयर होगा आपको देखने ना मिले, एंड इट्स ओके अगर आप देखना छोड़ दें, बट बी वेरी केयरफुल. एंड अगेन जो ये हमारे रियलिटी टीवी शोज़ आ रहे हैं, राइट, दे आर वेरी हार्मफुल काइंड ऑफ. जहाँ एक घर में कई लोग रहते हैं, वो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, एंड उसके टीआरपीज़ या रेटिंग्स बहुत हाई जाते हैं, कई सारे चैनल्स में ऐसे हैं. सो ऑलवेज यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ह्यूमैनिटी को इतना प्लेजर क्यों मिलता है दूसरों को एक तरह के डिस्ट्रेस में या दुख में देखते हुए, राइट. उन्हें क्यों मज़ा आ रहा है, वाई इज़ दिस सेलिंग. क्योंकि जितना भी ये कंटेंट देखते हैं, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ लो वाइब्रेशनल एनर्जी जनरेट होता है, विच इज़ अगेन अ फूड फॉर दी फॉल्स एलियन एजेंडा, राइट. तो हमें उसका हिस्सा नहीं बनना है, ठीक है. वो जो खाना उनके लिए जनरेट हो रहा है उसका पार्ट नहीं बनना है. एंड देन गॉसिपिंग अबाउट अदर पीपल, दूसरों की बुराई करना, विल इज़ अगेन आप अनइंटेंशनली एक फॉल्स कर्स उनकी तरफ सेंड कर रहे हो. वेन एवर यू आर गॉसिपिंग, या आप दूसरों की हंसी उड़ा रहे हो, दूसरों का मजाक उड़ा रहे हो, आपको यू नो इट कैन गिव एन इल्यूजन कि इसमें क्या बुराई है, इसमें तो मज़ा आता है, ये तो फन है, एन्जॉयमेंट है, बट इट इज़ नॉट. ठीक है, फन, एन्जॉयमेंट, जॉय इज़ अ स्टेट जो हमें ये जर्नी में रीच होना सिखाता है. ठीक है, किसी का अगर मजाक उड़ा के हमें अच्छा लग रहा है, या उसका इट कैन बी वेरी, आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं इसमें तो हार्मलेस है, इसमें क्या है, हमने मजाक क्यों उड़ाया है, बट अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर का लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है जो ट्रिगर हो रहा है कि हमें दूसरों का रिस्पेक्ट कम करके वी आर ट्राइंग टू गेट द प्लेजर. ओके, सो अगेन नो गॉसिपिंग, नो हर्ड मेंटालिटी. दूसरा हर्ड मेंटालिटी यानी भेड़ चाल, यानी सबको एक तरह की सोच देना, या भेड़ चाल में बिना सोचे समझे जहाँ इंसान कुछ भी करने लगता है ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए, दैट इज़ हर्ड मेंटालिटी. अगर आपने देखा होगा कि कई तरह की ये इंस्टाग्राम रील्स आती है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर डांस स्टेप करता है और पूरी दुनिया ग्लोब सेम टाइप का डांस स्टेप करना शुरू कर देती है, राइट. और ये आजकल बार बार जनरेट हो रहा है, और जब तक यू नो जिसको इसका एडिक्शन लग गया है, जब तक वो चीज़ कर नहीं लेता, यानी सबकी तरह वो स्टेप करके एक रील नहीं बना लेता, उसमें कमेंट्स नहीं देख लेता, उसको वो अंदर से प्लेजर या सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. ओके, सो दैट इज़ अगेन अ ट्रैप, एक इम्प्लांट है लोगों को हर्ड मेंटालिटी में. रील्स गलत नहीं है, देर आर वेरी गुड रील्स, स्पिरिचुअल रील्स जो नॉलेज के लिए, हैप्पीनेस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए हैं, ऑल दैट इज़ नॉट रॉन्ग, बट बी वेरी कॉशियस कि आप क्या देख रहे हैं और किस चीज़ से आप अपने माइंड को प्लेजर देने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो अगेन ये ऐप्स का या रील्स का या जो इंस्टा में पोस्ट आते रहते हैं अनवांटेड, उसका किसी तरह का एडिक्शन मत बनाइए. दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, आपका पूरा एनर्जी, लाइफ फोर्स, ऑरा की लाइट ड्रेन करके खींच के ले जाएगा वो. ओके, नाउ और एक तरीका है जिससे आपके साइकी में अटैक हो सकता है, वो है दूसरों की एनर्जीज, स्टैटिक थॉट्स, कलेक्टिव एनर्जी. दूसरों की एनर्जी यानी एज ट्विन सोल्स, एज स्टार सीड्स हम लोग बहुत ज़्यादा एम्पैथ रहते हैं. ठीक है,
बिना हमें पता भी नहीं रहता इनिशियल जर्नी के स्टेजेस में कि हम बहुत इजीली दूसरों के थॉट पिक कर लेते हैं और वो हम अपने थॉट समझ के डरना चालू कर देते हैं। इवन स्टैटिक थॉट्स, यानी इन योर ऑरा, इफ दिस इज़ योर बीइंग, यू आर इन अ रूम, देर आर लाइक, दिस इज़ योर ऑरा, यहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है। इफ़ दिस पर्सन इज़ इवन थिंकिंग समथिंग, उसका थॉट, उसकी वाइब्रेशंस आपके चारों तरफ है, भले ही वो स्पीक नहीं कर रहा है। दिस अनदर पर्सन जिसके अंदर शायद डिज़ायर की एनर्जी है, ठीक है, जिसके थॉट्स चल रहे हैं, या ही इज़ थिंकिंग समथिंग एंड यू आर नॉट इवन नोइंग, और आप ये सारी एनर्जीज पिक करते जा रहे हैं व्हेन योर चक्रास ओपन एंड आप एम्पैथ है, एंड आपका ये जो चक्रास है विच इज़ योर एंटीना, वो एक्टिवेट होता जा रहा है। और बहुत बार आपको ये एक डिस्कम्फर्ट का फीलिंग आने लगेगा उस कमरे में, या एक रेस्टलेसनेस का फीलिंग आने लगेगा कि सामने वाले, मतलब ऑल्दो दैट पर्सन इज़ नॉट सेइंग समथिंग, ये डिज़ायर बेस्ड थॉट्स क्यों रिलीज़ कर रहा है, ये आपको एक ब्रेथलेसनेस लगने लगेगा, ठीक है। एंड इवन आप एक फियर की एनर्जी में जाना शुरू कर देंगे। सो ये कोई एंटिटी या गलत नहीं है, दीज आर जस्ट स्टैटिक थॉट्स, स्टैटिक यानी जो यहाँ वहाँ फ्लोट हो रहे हैं थॉट्स आपके ऑरा में, एंड विच इज़ ट्राइंग टू impact your thoughts, your consciousness, ठीक है। इसका I'll just give an example, is initially when I was going through this divorce phase, and मैंने बहुत सारी healing की, and over the time I was like very strong and very good in myself, कि हाँ अब I am very complete in myself, और मैं अपने आप को कभी बेचारी नहीं समझती थी। But there was lot of times जब मैं किसी friend से मिलने गई, and before even I could talk to them, या मेरे पहचान के कोई लोग मेरे पास से गुजर रहे हैं, आई वुड सी देम, और सडनली मुझे अपने लिए लगने लगता था कि हो हाय राम, मैं कितनी बेचारी हूँ, और मुझे काइंड ऑफ एक दुख या एक रोना जैसा आने लगता था। ऑल्दो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बट जब वो मेरी तरफ देखते होंगे तो उन्हें वो थॉट जनरेट होते हैं, वो उनके थॉट्स हैं जिनको पकड़ के मैं रिएक्ट करना चालू कर दूंगी, या आई वुड स्टार्ट क्राइंग। ओके, सो दैट इज़ हाउ स्टैटिक थॉट्स। एंड धीरे धीरे 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स बाद, अगर आप रेगुलर इनर वर्क कर रहे हैं, आप चक्रास कर रहे हैं, आप कलेक्टिव की एनर्जी पिक करना स्टार्ट कर देंगे। सो सपोज एक डीएफ है जो अपनी जर्नी के बिगनिंग में है, शी इज़ एन ऑब्सेशन एनर्जी, या शी इज़ एन एंगर एनर्जी, और आप अपने घर कोई दूसरी सिटी में बैठ के यू आर पिकिंग अप हर एनर्जी, ठीक है। या एक कलेक्टिव में लोग पर्ज कर रहे हैं, अभी फियर पर्ज कर रहे हैं, या ऑब्सेशन पर्ज आउट कर रहे हैं, तो आप उनकी एनर्जी पिक करोगे, एंड आपको पता नहीं चलेगा कि वो किसी और की एनर्जी, और वो पकड़ के आप रोना चालू कर दोगे, ठीक है, कि अरे नहीं, आपको लगेगा वो थॉट्स आपको आपके डीएम के ऊपर सेम वैसे ही गुस्सा आने लगेगा जैसे कि जो न्यू अवेकनिंग की डीएफ उस टाइम अपने डीएम पे गुस्सा कर रही है, एग्जैक्टली वो गुस्सा आपको आने लगेगा, एंड सेम वेज आप रिएक्ट भी कर दोगे। देन यू विल रियलाइज कि नहीं यार, ये पर्टिकुलर चीज़ पे तो मुझे कभी गुस्सा आता भी नहीं है, मैंने हील भी कर दिया है, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या हुआ, इन अ स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस हमने कलेक्टिव की एनर्जी पिक की। हम सभी, ये याद रखिए, दिस इज़ फॉर न्यू अवेकनिंग्स, बाकी को पता है कि एक क्वांटम फील्ड में वी आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड, हम सारे एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट। यू एंड योर डीएम आर क्वांटम एंटेंगल्ड, ओके, ये टर्म्स भूल जाइए। एंड आपकी एनर्जीज इन कलेक्टिव है, आपके डीएम की एनर्जी कलेक्टिव के दूसरे डीएम से कनेक्टेड है, आपकी एनर्जीज दूसरे डीएफ से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड इस तरह से हम बाकी लोगों का, सो न्यू अवेकनिंग की एनर्जी आपसे कनेक्टेड है, हम सब की एनर्जीज मैम से कनेक्टेड है, एंड शी इज़ पिकिंग अप दोज एनर्जीज, एक कलेक्टिव की एनर्जी। ओके, सो आफ्टर सर्टेन टाइम जब आपका और स्ट्रांग होता है, एक अवेयरनेस स्टेट में आते हैं, कलेक्टिव इम्पैक्ट नहीं करता है, आपको जस्ट पता चल जाता है कि हाँ कलेक्टिव में ऐसा हो रहा है, बट ये आपको खुद को इम्पैक्ट करना स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो यूज़ योर जजमेंट। एंड व्हाट आई डू इज़, कभी मुझे जैसे इफ़ you are here and then you are sharing a room with someone, ओके, जो एक एंगर एनर्जी में, जो बहुत गुस्सा है, या हु इज़ ट्राइंग टू ट्रिगर यू, सो व्हाट आई डू इज़, या आपके घर में किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, या कोई फ्रस्ट्रेशन एनर्जीज में, अपने आप को आर्कएंजल माइकल की डार्क ब्लू लाइट या वाइट लाइट में रैप कर लीजिए। ओके, दिस इज़ योर ऑरा, शील्डेड। एंड फॉर माई विजुअलाइजेशन व्हाट आई डू इज़, मैं वो सामने वाले पर्सन को भी रैप कर देती हूँ, ठीक है, इन माई, कि उसके अंदर इज़ ऑल्सो डिवाइन लाइट, बट ये जितना भी लो फ्रीक्वेंसी मेरी तरफ थ्रो करने की कोशिश कर रहा है दैट पर्सन, इट विल नेवर रीच मी, क्योंकि ये इस ब्लैंकेट में, उस पर्सन के एनवेलप से वो एनर्जी बाहर ही नहीं आ सकती है। इट विल नॉट फिल माई रूम, वो मेरे कमरे को भी फिल नहीं करेगा, क्योंकि आई हैव रैप्ड दैट पर्सन, ठीक है। ये बोलना फिर भी ईजी रहता है कई बार कि सामने का एनर्जी हमें इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, बट एट टाइम्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट ट्रिगर्ड, कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है बहुत स्ट्रांग वे में विथ हैवी फ्रस्ट्रेशन एनर्जी, सो ऑलवेज उसको भी आप एक वाइट लाइट में रैप कर लीजिए, विजुअलाइज करिए कि वो भी एक वाइट लाइट के लपेटे
बैठी हुई है वाइट लाइट उसे, और उसकी लो वाइब्रेशन एनर्जीज उस लाइट से बाहर नहीं आ पा रही है, ठीक है. एंड दिस विजुअलाइजेशन वर्क्स. सो टू एंड दिस सीरीज, अपने प्रोटेक्शन के लिए येस देयर आर लॉट्स ऑफ क्रिस्टल्स. आपने सुना होगा टाइगर आई, ब्लैक टॉर्म्यूलिन, ब्लड स्टोन, सेराफिनाइट, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स. दोज क्रिस्टल्स एज कलेक्टिव एनर्जी इस टाइम पे हमें हेल्प कर रहे हैं. बट जो एमेराल्ड ऑर्डर है, ठीक है, जो डिवाइन ऑर्डर है इस अर्थ के असेंशन का, उसमें वायलेट फ्लेम का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, और उसमें एमेथिस्ट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्टल जो आप सभी के पास होना चाहिए, एंड क्लियर क्वार्ट्ज. एंड स्पेशली अगर आपके छोटे किड्स हैं, सो सोने से पहले पिलो के नीचे ये दोनों क्रिस्टल्स रखिए, विच विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम साइकिक अटैक वाइल यू आर स्लीपिंग, ठीक है. एंड दिस इज़ वेरी इफेक्टिव. ये दो क्रिस्टल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विथ मैनी अदर क्रिस्टल्स. ऑफ कोर्स दैट अगर कभी कुछ क्रिस्टल्स पे गाइडेंस आया सो आई विल शेयर about how other crystals work, but these two are a must have in your collection, and very especially जब आप सोते हैं, ठीक है. Invoking right energies always connect invoke to divine energies of higher dimension, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप एक पीसफुल स्टेट में मेडिटेट करें, ठीक है. सो इन्वोक एंजल्स, आर्कएंजल्स, जो भी डिवाइन सोल्स, जो भी गॉड, भगवान, जिनको अभी आप इन्वोक कर रहे हैं, ऑलवेज विजुअलाइज वाइट लाइट, हायर डायमेंशन लाइट्स एंड फ्रीक्वेंसीज जब आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है. एंड 12D शील्डिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देर आर लॉट ऑफ लाइक आपने इनर वर्क में आपका ऑरा प्रोटेक्ट करना, एनर्जी क्लियरिंग सीखा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, बट दिस इज़ जस्ट अनदर एडिशन दैट केम एज अ गाइडेंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. इज़ क्रिएटिंग अ 12th डायमेंशनल शील्ड अराउंड यू, ठीक है. सो द वे हाउ दिस वर्क्स इज, इट इज़ अ स्मॉल काइंड ऑफ मेडिटेशन जो आप खुद से कर सकते हैं, या तो खड़े होके या बैठ के, और दिन में कई बार, ठीक है. सो इमेजिन करिए कि जो आपके थर्ड आई के पीछे आपका ब्रेन है, वहाँ पे एक 6 पॉइंटेड स्टार है, विच इज़ स्टार ऑफ डेविड, जहाँ यानी ये मरकबा का यूनियन है. ये आपका अपर मर्क टेट्राहेड्रॉन, लोअर, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम मैं बना रही हूँ. वो जब ज्वाइन होता है तो एक स्टार बनता है, स्टार ऑफ यूनियन ऑफ एनर्जीज. वो आपके थर्ड आई में है, ठीक है. एक वाइट स्टार, ओके, 6 पॉइंटेड स्टार होना चाहिए, दैट इज़ अ यूनियन स्टार. इट इज़ फिल्ड विथ वाइट लाइट, और वो धीरे धीरे करके आपके एक एक आपकी बॉडी से होते हुए थ्रू योर थ्रोट चक्रा, हार्ट, सोलर प्लेक्सिस, सेक्रल और रूट से होते हुए सीधा अर्थ के कोर में चला गया है, ठीक है. दिस इज़ द बिगिनिंग, ओके, दैट यू विजुअलाइज अ स्टार इज अराउंड यू, इज ऑन योर बिहाइंड योर थर्ड आई. और वो एक वाइट लाइट लेके पूरी आपकी ये चक्रास को वाइट लाइट से फिल करके, दैट इज़ योर यूनियन और योर मरकबा स्टार, ओके, अर्थ के अंदर गया है. एंड इट इज़ ग्राउंडिंग ऑल द नेगेटिविटीज थ्रू दिस चक्रास अर्थ के अंदर, ओके. इट इज़ कनेक्टिंग योर फ्रीक्वेंसीज टू दी अर्थ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, बिलो दी अर्थ, जहाँ अर्थ का मरकबा है, अर्थ का ये स्टार है, नीचे जाके अर्थ के कोर से ये स्टार कनेक्ट हो रहा है, ठीक है. एंड देन स्लोली एंड स्लोली उसके बाद वो स्टार अर्थ की एनर्जीज लेके ऊपर आना शुरू कर रहा है. एंड वो स्टार जब आपके पैरों से, ठीक है, जो आपका ग्राउंड है उससे जब 1 फीट नीचे है, ये विजुअलाइज करना है, तब वो वहाँ जाके रुक गया है, ठीक है. ये है आपका अर्थ स्टार चक्रा. दिस इज़ योर 0th चक्रा भी बोलते हैं, या दिस इज़ योर अर्थ स्टार चक्रा, ठीक है. वहाँ जाके रुक गया है, एंड इट इज़ फॉर्मिंग अ बिग डिस्क. वहाँ पे एक बड़ा डिस्क बना रहा है, और ये डिस्क का कलर है सिल्वर प्लैटिनम कलर, ठीक है. इट इज़ अ सिल्वर प्लैटिनम कलर. वो डिस्क बनाने के बाद दिस चक्रा, लाइक विजुअलाइज इट कि बहुत बड़ा डिस्क है, जितना बड़ा आप विजुअलाइज कर सकते हैं. इट इज़ ऑल विजुअलाइजेशन, ओके. एक सिल्वर प्लैटिनम कलर का डिस्क बना है, एंड अगेन दैट वाइट स्टार इज टेकिंग दोज एनर्जीज, और आपके अर्थ स्टार चक्रा से होके रूट चक्रा, सेक्रल, सोलर प्लेक्सिस से होके आपका हार्ट चक्रा के ऊपर गया है, कैरिंग दैट वाइट लाइट, एंड योर थर्ड आई चक्रा. और थर्ड आई चक्रा से और ऊपर जाके ऑलमोस्ट 3 फीट का डिस्टेंस इमेजिन करिए कि वो वाइट स्टार ऊपर जाते जा रहे हैं, एंड इट हैज़ स्टॉप, ठीक है. दिस इज़ योर 12th डायमेंशन चक्रा. वहाँ पे भी जाके उसने एक डिस्क बनाया है. दिस इज़ योर 12D चक्रा, 12th चक्रा, ठीक है. 7 चक्रास होते हैं, 5 चक्रास आर नॉन फिजिकल चक्रा. सो दिस इज़ योर 12th चक्रा. वहाँ पे जाके ये स्टॉप हो गया है. एंड अगेन यहाँ पे उसने एक बड़ा सा डिस्क जनरेट किया है, विच इज़ ऑफ प्लैटिनम कलर, ठीक है. नाउ अभी एक बार ये डिस्क ऊपर वाली नीचे वाली आपने विजुअलाइज कर ली. नाउ सेंड दिस चक्रा टू दी डिवाइन सोर्स, जहाँ ईश्वर है, हमारी सोर्स लाइट है ऊपर, उससे जाके ये चक्रा को मर्ज कर लीजिए, ठीक है. आपके चक्रा को उधर मर्ज कर लीजिए.
एंड इमेजिन दैट दिस लाइट इज़ नाउ फ्लोइंग इनटू योर इंटायर बीइंग, ठीक है। और ये जो डिस्क है इट इज़ फिल्ड विद डिवाइन लाइट, यानी एक तरह की आप गोल्ड डब्बे के अंदर हैं, जैसे जो हमारे किचन में सिलेंड्रिकल बॉक्स होता है उसके अंदर है। एंड दिस सिलेंड्रिकल जो आपने शील्ड क्रिएट किया है ये भी लाइट से फिल्ड है, लाइक दीज टू डिस्क, ये दोनों डिस्क अब आपस में ज्वाइन हो गए हैं सिल्वर प्लैटिनम लाइट से, and you are filled with that silver platinum light. Okay, so this is your 12th dimension shield. और ये ऐसा आप दिन में कई बार विजुलाइज करिए, आप चाहें तो इसके अंदर आपकी वाइट लाइट, गोल्डन लाइट, वायलेट लाइट जो भी आप इन्वोक करते हैं वो आप रख सकते हैं, बट हैविंग दिस सिल्वर प्लैटिनम कलर शील्ड एंड ऑलवेज कनेक्टेड टू द सोर्स लाइट, ये बहुत ज़रूरी है। यानी थ्रू आउट द डे इमेजिन करिए कि आप इस कंटेनर के अंदर घूम रहे हैं, एक इनविजिबल कंटेनर है आपके चारों तरफ। जब कभी भी गलत थॉट आना शुरू हो, आपको एक डिज़ायर का थॉट आना शुरू हो, सेक्सुअलिटी का थॉट आना शुरू हो, ऑलवेज ऑलवेज सिट डाउन अगेन, ये अपना 12D शील्ड क्रिएट करिए और एक इंटेंशन सेट करिए कि आपको जो भी थॉट आएगा इस टाइम पे, ठीक है, जो भी एनर्जीज हैं दैट आर इन अलाइनमेंट टू द डिवाइन सोर्स, ये डिवाइन लाइट के फ्लो में, डिवाइन लाइट के अलाइनमेंट में है, ठीक है। दिस इज 12D शील्डिंग टेक्निक, नॉट जस्ट फॉर ट्विन सोल्स बट अगेन जो ये एक असेंशन कम्युनिटी में है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट असेंशन प्रोसेस में अ वेरी इंपॉर्टेंट शील्डिंग टेक्निक एंड यू कैन यूज़ इट। सो अगेन स्टार्टेड फ्रॉम योर थर्ड आई, जैसे मैंने बताया पहले उसको अर्थ के कोर में भेजिए, फिर ऊपर आके 1 फीट आपके नीचे अर्थ स्टार चक्रा के पास रोक दीजिए, क्रिएट द डिस्क, अगेन ऊपर भेजिए आपके 12 चक्रा पे आके ये इसको स्टॉप कर दीजिए एट 3 फीट, क्रिएट अनदर डिस्क, इन दोनों को वाइट लाइट से ज्वाइन करिए जैसे एक सिलेंडर का डब्बा रहता है, एंड इसको आपके ही चक्रा को सोर्स में मर्ज कर दीजिए। सो यू आर कॉन्स्टेंटली मर्ज विद द सोर्स लाइट एंड ऑलवेज प्रोटेक्टेड। और ये इंटेंशन सेट करिए कि किसी भी तरह का एंटिटी, सोल, लो वाइब्रेशन एनर्जी, ब्लैक मैजिक, कर्स, कुछ भी है वो इसके अंदर कभी नहीं आ सकता है, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द सोर्स लाइट, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। ये आपका मरकबा का रिप्लेसमेंट नहीं है, दैट इज सेपरेट, बट दिस इज योर 12D प्रोटेक्शन शील्ड, ठीक है। एंड डू दैट मल्टीपल टाइम्स अ डे। सो येस, आई नो देयर वाज लॉट ऑफ टॉपिक्स जो मुझे शेयर करना था, एंड आई होप दिस हेल्प्स। टेक केयर, सी यू सून।